जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के एयरफोर्स अकेडमी पे। आज हम करने वाले हैं अपना एक जीडी का अगला टॉपिक, को एजुकेशन वर्सेस सेपरेट एजुकेशन। आज हम इस सेशन में समझेंगे को एजुकेशन और सेपरेट एजुकेशन को। यह टॉपिक मेनी टाइम रिपीट हुआ है जीडी में। आप लोगों को पता होगा पिछले टाइम भी को एजुकेशन कई बार रिपीट हुआ था, ठीक है। तो एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे और जान लेंगे बस को एजुकेशन क्या है। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बट इसको अच्छे से समझ लेंगे, फिर आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बस बोल देंगे, आप काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो डेली की तरह हम आज अगला अपना सेशन लेके चालू कर रहे हैं। फिर चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, को एजुकेशन वर्सेस सेपरेट एजुकेशन। जैसे आपको फिगर पे दिख रहा होगा, को एजुकेशन का मतलब मैंने बता दे रहा हूँ एक ठोस हिंदी में, कि जो बच्चे जहाँ बॉयज और गर्ल्स एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, वो उसी को बस बोलते हैं को एजुकेशन। जहाँ सेपरेट एजुकेशन का मतलब ये हो गया, जहाँ बॉयज और गर्ल अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग क्लास में बैठते हैं, उसको बोलते हैं सेपरेट एजुकेशन। बस इसी पे आपको ना पॉइंट देना है, अपना विचार देना है, ठीक है। क्या आपके अनुसार से को एजुकेशन सही है या सेपरेट एजुकेशन ठीक है? ठीक है दोस्तों, बस मैंने इतनी बातें समझा दी, आप समझ सकते हैं। आगे चलिए, आगे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया को एजुकेशन और सेपरेट एजुकेशन मतलब क्या होता है, आइए जान लेते हैं। एक को एजुकेशन सिस्टम which means where boys and girls are studied together in the same class and a single sex education system। और सेपरेट एजुकेशन जान लेते हैं, वेयर वी आइदर ओनली बॉयज और गर्ल्स आर अलाउ इन द क्लासरूम। आई थिंक को एजुकेशन इज बेटर, अकॉर्डिंग टू मी को एजुकेशन इज बेटर। इसी तरह आपको अपना पॉइंट देना है वहाँ पे। इतना बस बता दीजिएगा कि हाँ को एजुकेशन क्या है, सेपरेट एजुकेशन क्या है। फिर आपको अपने अनुसार बताइए आप किस पक्ष में है, को एजुकेशन से लेके बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इन द प्रेजेंट को एजुकेशन इज द मोर पॉपुलर सिस्टम education than just separate education। co-education was first introduced in the Europe। देखिए को एजुकेशन को ज़्यादा माना जा रहा है सेपरेट, इस सब प्रेजेंट समय में को एजुकेशन को ज़्यादा बेटर माना जा रहा है सेपरेट एजुकेशन से, ठीक है। को एजुकेशन पहली शुरुआत कहाँ हुई थी? को एजुकेशन की शुरुआत अपनी हुई थी पहली यूरोप में, ठीक है दोस्तों। कहाँ हुई थी? यूरोप में, ठीक है। वन सेकेंड, को एजुकेशन, ठीक। चलिए अब मैं हिंदी में भी मैंने इसका मतलब बता दिया, आप समझ सकते हैं। कितने बच्चे पढ़ने पे पहली बार होते हैं उनको समझ में आते हैं को एजुकेशन है क्या चीज़, ठीक है। तो आप जान इतना जान के तब आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। आइए पॉइंट पे अपने डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मी को एजुकेशन इज बेटर फॉर एवरी स्टूडेंट। इट रिमूव साइनेस फियर एंड आल्सो इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। देखिए सही, ये रियल बात है। को एजुकेशन एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है बॉयज एंड गर्ल्स पे। जिस क्लास में बॉयज और गर्ल्स होते हैं तो उसमें बैठने से आपके में जो शर्मिंदगी होती है, डर होता है, हेजिटेशन होती है, वो दूर होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उनके सामने बोलने, या जब उनके सामने बोल लेते हैं तो आप समाज में धीरे धीरे से ही बोलने लगेंगे, ठीक है। आप बॉयज के बीच में रहें तो आप एक ही माहौल में हैं, आप एक ही जेंडर है, आप एक जेंडर में आप किसी तरह बात कर लेंगे। लेकिन जहाँ वहाँ दोनों जेंडर की बात आती है तो वहाँ पे लोग नहीं बोल पाते हैं, शर्माने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है। आगे देखते हैं, सम गर्ल्स आर बॉयज हेजिटेट टू टॉक टू देयर अपोजिट जेंडर। नहीं, मैंने बताया कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बॉयज, लड़के और लड़कियां आपस में बात करने में हेजिटेट होते लग घबराने लगते हैं। एंड दिस इज द वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट एजुकेशन। आज के मॉडर्न प्रेजेंट समय में और कोई लड़का या लड़की बोलने में हेजिटेशन और सोचिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इतनी बातें सब आपको बोलनी है, ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट देखते हैं। द स्टूडेंट हु स्टडी इन द को एजुकेशन कैन एडजस्ट इन द सोशल इन्वायरमेंट much better than the student who study is only boys and or girls college, because one had to able to work with the people of different gender, culture, tradition, family background। आइए हम इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए कभी भी जो को एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, जो इन्वायरमेंट में रह चुके हैं, वो हमेशा सेपरेट एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं, चाहे जो सिर्फ कॉलेज बॉय में जो लड़कों का कॉलेज होता है या अलग से लड़कियों का कॉलेज होता है, उनसे अधिक
मतलब स्किल होते हैं वो कहीं भी, क्योंकि वो अलग अलग माहौल में अलग अलग जेंडर में रह चुके होते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कहीं भी बोल चाल में वो आगे रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये को एजुकेशन के फायदे हैं। आइए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। द एडवांटेज ऑफ को एजुकेशन आर न्यूमरस। देखिए को एजुकेशन के एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। अब कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। और को एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट। देखिए छात्रों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन बनता है इससे, को एजुकेशन से। ठीक है, बच्चे उनके विचारों को समझते हैं, अपना उनसे कुछ ना है उनसे डिस्कस कर लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उनका डाउट क्लियर हो जाता है। और स्टूडेंट स्टडिंग इन द सेपरेट एजुकेशन सिस्टम कुड हैव इशू विथ द प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन विद द अपोजिट जेंडर ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन ये सेपरेट एजुकेशन में संभव नहीं हो पाता है। कोई उनकी जानकारी आपसे चाहिए आपके अपोजिट जेंडर से, तो आपको नहीं मिल पाती है। आप साथ रहते हैं तो कोई भी जानकारी आप आराम से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं आप अपने में। ठीक है दोस्तों, ये फायदे हैं को एजुकेशन के। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। को एजुकेशन सिस्टम प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड टीचेज द स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट द अपोजिट जेंडर। को एजुकेशन प्रमोट करता है समानता को, जेंडर लिंग समानता को प्रमोट करता है, और रिस्पेक्ट अपने अपोजिट रिस्पेक्ट जो जेंडर होता है एक तरह से वो रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपना रिस्पेक्ट करता है। ऐसे ये को एजुकेशन के माध्यम से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनता है कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, द स्टूडेंट कैन बी एडाप्ट बेटर in the world in many ways because a student studying in a co-education system has better leadership qualities and can work as a good team member in his or her team। ये सब खामियां हैं को एजुकेशन की, बहुत अच्छी अच्छी। इससे स्किल डेवलप होता है, आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो सब फायदे हैं। तो ऐसे करके आप छोटे छोटे पॉइंट करके आप बना लीजिएगा, इसको नोट करिएगा, इसमें जो आपको अच्छा लगे उसको निकाल के आप तैयार कर एक दो बार पढ़ लेंगे, ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आइए देखते हैं अपना फिफ्थ टॉपिक क्या है। देखते हैं अपना फिफ्थ टॉपिक, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, it reduce shyness, fear and hesitation toward the people from the opposite gender. A co-education system promote the friendship and trust among the opposite gender, so there is a sense of bond and unity। देखिए एक पॉइंट ये को एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा मिलता है, बॉन्ड और यूनिटी की। ठीक है, it also increase maturity about many issues like family, love, friendship, etc. criteria as friends share their views, problems, and solutions among each other. Boys sharing ideas and views from both gender point of view, student increase his and her thinking ability। ये सब जब दोनों साथ रहेंगे तो अपना जो भी चीज़ें हैं सोल्यूशन, कोई भी समस्या प्रॉब्लम अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक खास बात है को एजुकेशन की। तो इसी तरह छठवां पॉइंट देख लेते हैं क्या है। फ्रेंडशिप डेवलप इज अ वेरी नेचुरल वे इन को एजुकेशन स्कूल। दिस हैपेंस बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज इन द स्कूल इन विच गर्ल्स एंड बॉयज टेक पार्ट। दिस फ्रेंडली एटमोसफेयर कंटिन्यू इन टू द क्लासरूम allowing young people to express their view openly। तो देखिए साथ में जो बच्चे रहेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, तो उनमें एक तरह से भेदभाव उनमें खत्म हो जाता है, वो थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होंगे, कहीं भी किसी से भी बोल सकते हैं। तो एक अच्छा माहौल मिल जाता है उनको, अपने में कोई भी चीज़ अपना शेयर करने के लिए ओपन होते हैं, किसी भी चीज़ को कहीं भी बोल लेंगे, फैमिली के साथ भी बोल लेंगे। तो ये सब क्या है को एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं, उनका एक अलग एटमोसफेयर बन जाता है। ठीक है, तो कुछ इसका डिबेट पॉइंट मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, ये थोड़ा सा बड़े बड़े पॉइंट थे, तो इन्हीं से छोटा छोटा पॉइंट आप बना लीजिएगा। जैसे मैंने 3-4 पॉइंट लिखा है यहाँ पे। इट रिड्यूस हेजिटेशन अमंग स्टूडेंट एंड इंक्रीज द कॉन्फिडेंस लेवल इन द फ्रंट ऑफ अपोजिट जेंडर। ठीक है, इट क्रिएट्स द फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट फॉर द बोथ जेंडर। ठीक है, इट क्रिएट्स फेयर कंपटीशन अमंग बोथ जेंडर एंड स्टूडेंट। कभी कभी आप देखते होंगे क्लास में जहाँ बॉयज और गर्ल्स होते हैं, तो आपको एक कंपटीशन अलग सा दिखता है वहाँ पे। बच्चे
बच्चे अपोजिट जेंडर चाहेगा यानी गर्ल्स चाहेंगे कि हम बच्चों से माने आगे निकल जाएं, बच्चे चाहेगा कि हम लड़कियों से आगे निकल जाएं, एक ऐसा कॉम्पिटिशन बनता है। तो एक इसमें कि दोनों की पढ़ाई होती है, ऐसी नहीं कि एक की पढ़ाई होती है, तो कॉम्पिटिशन बन जाता है, तो दोनों जेंडर की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। इट इम्प्रूव डिसिप्लिन इन्वायरमेंट, ठीक है, एक डिसिप्लिन भी मिलता है, कैसे व्यवहार किया जाता है लेडीज़ों के साथ, और वो सीखते हैं कैसे जेंट्स के साथ रहा जाता है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इट इनहेंस जेंडर इक्वलिटी, इससे बढ़ावा मिलता है जेंडर इक्वलिटी की, ठीक है। इट रिड्यूस नैरो मेंटेलिटी अबाउट अपोजिट जेंडर, ठीक है। मेंटेलिटी माने बन जाता है कि हमको कैसे अपोजिट जेंडर के साथ रहना है, या फीमेल एडजस्ट करता है मेल के साथ, मेल एडजस्ट करता है फीमेल के साथ, ठीक है। इट प्रमोट्स लव मैरिज विच इकोनॉमिकली, तो जाहिर सी बात है, जब जहाँ भाई साथ रहेंगे लोग, थोड़ा सा विचार इधर से होता ही होगा ही, तो एक तरह से कोई बात नहीं है, आज के मॉडर्न ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है। इट हेल्प टू रिमूव कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम को बाहर निकालता है, ठीक है, इससे दूर होता है जो जातिवाद है, इससे थोड़ा सा असर पड़ता है। फिर लोग अब धीरे-धीरे इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उतना जात पात जो होता है भेदभाव, वो सब खत्म हो जाता है, इसकी वजह से साथ में लोग रहते हैं, ठीक है। कुछ अपोजिट पॉइंट पे जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। हर चीज़ के मैंने बताया था कि मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं, लाइक ए कॉइन इट आर टू फेसेस इक्वली। देखिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपोजिट क्या क्या, इसमें थोड़ी सी बातें क्या है। इट इनहेंस द क्राइम लाइक एसिड केसेस, रेप केसेस, यू टीजिंग, एंड इट क्रिएट्स ट्रबल एट स्टूडेंट स्टडी प्लेसेस। इतनी सब बातें छोटी छोटी कभी कभी घटती हैं, आप डेली लाइफ में भी या कभी सामने से देखे भी होंगे, तो सब थोड़ी सी समस्याएं आती हैं जब साथ में होते हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। Co-education is the uncomfortable education system because it enhance hesitation और shyness। कभी-कभी बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कभी एकदम बोल ही नहीं पाते हैं अपोजिट जेंडर से, तो एक बड़ी समस्या बन जाती है उनके लिए, ठीक है। तो वहाँ उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो हेजिटेशन और शाइनेस की वजह से कुछ पूछ नहीं पाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सेपरेट एजुकेशन इज द बेटर बिकॉज इट इन द कंपटीशन रिमेन्स विद इक्वली लेवल कैंडिडेट्स। Separate education is better because in the competition remains with equal level candidate। ये भी एक समस्या आके बनती है, लेकिन ये कंपटीशन को एजुकेशन में भी बहुत अच्छा बनता है दोनों जेंडर को लेके। तो आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। को एजुकेशन डाइवर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द स्टडी एंड दे इन्वॉल्व इन लव मेकिंग इन्वायरमेंट। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है आज चल के, ये तो आम बात हो गई है, तो इसमें पढ़ाई से लेके इसका कोई मतलब नहीं एक बनता है। सिस्टम एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो किस सिस्टम में अच्छी पढ़ाई हो और 100 में से 4 बंदे खराब हों, तो इसके मतलब पूरा खराब तो उस सिस्टम को नहीं बोला जाएगा। तो इसीलिए को एजुकेशन को बेटर मानिएगा, हम मानते हैं। अब आप हिसाब के जो लगे आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी नहीं है। अपना 5वां पॉइंट है separate education does not give the space for the affairs and the attraction, so student give more focus on their study। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो बच्चे साथ में रहते हैं, तो थोड़ा सा उनके दिमाग में कुछ अलग बातें चलने लगती है, लाइक जो बैक सिचुएशन थी कि बच्चे लव में पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी स्टडी रुकने लगती है या उनको फोकस नहीं बन पाता है। तो ये सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, बट ये कंडीशन आती है साथ है, सेपरेट को एजुकेशन में समस्या आती है, बट इसको हैंडल करना या हमारे पे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, सेपरेट एजुकेशन में या को एजुकेशन में, ठीक है, वो हमारे मेंटली पे डिपेंड करता है कि हम किसको फॉलो करते हैं। तो आइए फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। देखिए मैंने कंक्लूजन बताया था कि आप इस पे हर कंक्लूजन सेट कर सकते हैं, जो पेयर्स ऑफ टॉपिक होते हैं उनके, तो आप लास्ट में बोल सकते हैं in the end I would like to say that separate education both and separate education and co-education are right their places upon your mentality. It depends upon your mentality, how we adjust with each other, how can we understand each other. So as the coin has two faces, like why separate education and co-education both merits and demerits. Being a positive thinker we should adopt a positivity from the both। देखिए हमें हमेशा पॉजिटिव
कहीं भी चीज़ हो, कहीं जो भी चीज़ हो, हर चीज़ के मेरिट और डेमेरिट, जैसे सिक्के के 2 पैसे होते हैं, पहलू होते हैं, उस वहाँ से हमको बस पॉजिटिव या यहाँ उसमें जो अच्छाइयाँ हो वो चीज़ हमको ले लेनी चाहिए, जिसमें से हमको जो अच्छाई मिले हमको उस तरह से ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे को एजुकेशन क्या है, आपको बस मेरा उद्देश्य था समझाना है को एजुकेशन है क्या, ठीक है दोस्तों। यदि को एजुकेशन आप समझ गए होंगे तो आप कहीं से बोल लेंगे 4 लाइन 10 लाइन, आप आराम से 10-15 लाइन ऐसे बना के रखिए लिखिए कि आप पराठा कहीं भी किसी भी समय आप बोल सकें, ठीक है। 10-15 लाइन आराम से अपने इसी टॉपिक इस पीडीएफ से आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, उसमें से 10 या 15 टाइम लाइन अपना ऐसा बनाइए कि वो आपको हमेशा दिमाग में सेट रहे, ठीक है। इसको अलग तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से देखिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, एक बार 2 बार पढ़ लेंगे आपको तैयार हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में जीडी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।